उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। कौन किससे उस सीट पर आगे है, किस क्षेत्र में बीजेपी कमजोर है, कहां समाजवादी पार्टी का दबदबा है, इन 9 सीटों पर आइए जरा फटाफट एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब देश में बाई इलेक्शंस उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर बीजेपी के खेमे में अभी भी चिंतन मंथन दौर के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। 24 के रण के बाद प्रदेश में कौन किस स्थिति में है, ये जगजाहिर हो गया है। ऐसे में उपचुनाव का आना कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए नाक और साख दोनों की लड़ाई बनता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले के मुकाबले कई सीटों पर मजबूत हुआ। वहीं 2022 के मुकाबले कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन सी 9 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है, किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो सीटें फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुदरकी, गाजियाबाद, कटहरी और खैर विधानसभा सीट है। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर भी सुर्खियां इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं, वो सीट भी सुर्खियों में है। इस सीट में विधायक मनोज पांडे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस सीट पे अभी तक कोई नाम नहीं आया है, यह खाली घोषित नहीं की गई है। फूलपुर विधानसभा सीट, इस सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे, जो 2024 के लोकसभा में सांसद चुने गए, लेकिन प्रवीण पटेल जीत तो गए, अपनी ही विधानसभा में वो कमजोर हो गए। यहाँ पर 18,000 वोटों से वो पीछे रहे, जबकि 2022 के चुनाव में करीब वो 3,000 वोटों से जीते थे, जब वो विधायकी लड़े थे। मझवा विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट मिर्जापुर लोकसभा में आती है। यहां एनडीए के सहयोगी और अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में जीत दर्ज की है। मझवा विधानसभा से अनुप्रिया का करीब 2000 की लीड मिली थी। इस सीट से डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी से गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक चुने गए थे। 2022 में जीत का अंतर तकरीबन 33,000 वोटों का था। इस बार विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से जीत दर्ज करते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि मझवा में बीजेपी कमजोर दिख रही है। अगली सीट मीरापुर की सीट है। मीरापुर विधानसभा सीट, उस सीट से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो इस बार बिजनौर लोकसभा सीट से 37,508 वोटों के अंतर से सांसद चुने गए हैं। 22 में आरएलडी ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था, तो इस सीट पर 27,000 वोटों से वो आगे थे। इस बार आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। मिल्कीपुर सीट, चर्चित सीट, सपा अवधेश प्रसाद को इस विधानसभा से लोकसभा चुनाव में 8,000 वोटों से बढ़त इसमें मिली थी और अवधेश प्रसाद ने 2022 का चुनाव 13,000 वोटों से जीता था। अवधेश प्रसाद इस बार फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। उनकी जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यहां अयोध्या सीट और भव्य राम मंदिर बना है। करहल की सीट खूब चर्चा में रही है। सपा के खेमे से यह सीट है। लोकसभा 2024 के चुनाव में सपा के डिंपल यादव को करहल में 55,000 की बढ़त मिली थी, जबकि 22 में अखिलेश यादव ने विधानसभा में 67,000 की जीत दर्ज की थी। इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हो गई। इस सीट पर सपा मजबूत स्थिति में इस वक्त दिखाई पड़ती है। कुंदरकी की सीट, इस सीट से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, लेकिन अब वो संभल सीट से सांसद बन गए हैं। उन्हें अपनी विधानसभा में तकरीबन 60,000 की लीड मिली थी, जबकि 2022 का चुनाव बर्क ने 43,000 वोटों से जीता था। इस सीट पर सपा बीजेपी के मुकाबले और मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। गाजियाबाद विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद यहां उपचुनाव हुआ। अतुल गर्ग को अपनी विधानसभा में कांग्रेस की डॉली शर्मा के खिलाफ तकरीबन 70,000 वोटों की बढ़त मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। कटहरी विधानसभा सीट, यहां से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए, जिसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। लालजी वर्मा को कटहरी में 17,000 वोटों की बढ़त मिली थी, जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव 7,000 वोटों से उन्होंने जीता था। जाहिर है वो अपने क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। उन्होंने बीजेपी से मजबूत प्रत्याशी रितेश पांडे को लगभग 1,30,000 वोटों से हराया था। रितेश पांडे 2019 में सपा बसपा गठबंधन से सांसद चुने गए थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। खैर विधानसभा सीट, अलीगढ़ की यह सीट है। बीजेपी विधायक अनूप प्रधान के इस्तीफे के बाद यह खाली हुई है। अनूप प्रधान हाथरस से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने 2,47,318 वोटों से जीत दर्ज की है। ऊंचाहार, इस सीट की भी खूब चर्चा हुई। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट है।
2022 में यहां से सपा के मनोज पांडे ने 82,514 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया। इस सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी के पक्ष में जमकर वोटिंग भी हुई है। राहुल गांधी करीब 82,000 वोटों से इस सीट पर आगे रहे हैं। मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद यह सीट फिलहाल खाली घोषित नहीं हुई है, लेकिन बाई इलेक्शंस में इसकी चर्चा खूब हो रही है। तो ये उत्तर प्रदेश की वो सीटें जो बाई इलेक्शंस में जा रही हैं, उपचुनाव में जा रही हैं, और उनके सीट का ये ब्यौरा है। किसी सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आती है तो किसी सीट पर बीजेपी मजबूती के साथ दिखाई पड़ती है। ओवरऑल अगर इन सीट का एनालिसिस देखा जाए तो इस बाई इलेक्शंस में साख और नाक दोनों को ध्यान में रखकर INDIA गठबंधन और NDA दोनों ही चुनावी मैदान में होंगे। भले बात उपचुनाव की हो, भले किसी सीट की हो, लेकिन इस बार जिस तरीके के परिणाम उत्तर प्रदेश में NDA के खेमे को आए हैं, उससे वाकई में अभी भी वहां चिंतन मंथन का दौर जारी है। ऐसे में ये बाई इलेक्शंस होना निश्चित तौर पर एक बहुत स्पष्ट लड़ाई को दिखाएगा, और यहां पर यह लड़ाई नाक और साख दोनों की नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।